कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। स्वागत है आपका फाइनल सेमेस्टर में। आशा करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। आज हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हम ये सारा कुछ यानी सिक्स सेमेस्टर यानी फाइनल सेमेस्टर में एग्ज़ाम तक कैसे कैसे हमको रास्तों से होकर गुजरना है, कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, कैसे सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी इजी है, हार्ड है, न्यूमेरिकली है, थियरी है, डेरिवेशन है, कैसे हैं, पेपर में कैसा आता है ना। ये जेईई एग्ज़ाम के लिए, फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सारे बातों का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज बने रहिएगा, लास्ट तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज का सेशन के हिसाब से हम पूरे क्लास लेने वाले हैं और यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह क्लास मिलेगा, डोंट वरी। तो आज के सेशन के हिसाब से आप जान जाएंगे कि पूरे आपके सेमेस्टर में कैसे कैसे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगले सेमेस्टर में जाने से पहले, मतलब कि सिक्स सेमेस्टर में जाते ही आपके माइंड में आता है क्वेश्चन कि इस सेमेस्टर है कैसा। भाई सेमेस्टर इजी है या फिर सेमेस्टर हार्ड है, मीडियम है, मॉडरेट है, कैसा है सेमेस्टर। तो हम आपको बता दें कि इस सेमेस्टर में आपको पीछे बताएं 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। 5 में 2 सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें न्यूमेरिकल और थियरी मिक्स है। 2 सब्जेक्ट में मिक्स मिलेगा, न्यूमेरिकल थियरी, जैसे आपको सो मिलता था, मिक्स था न्यूमेरिकल और थियरी, ठीक है। 1 सब्जेक्ट मिलेगा आपको ड्राइंग, 3 सब्जेक्ट हो गए, और 2 सब्जेक्ट मिलेगा आपको थियरी मिलने वाला है ना। और इसके डिटेल में क्या क्या मिलने वाला है अभी हम देखेंगे उसको। चलिए देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहला सब्जेक्ट आता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्या आता है भाई? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, यानी इस्पाती संरचनाओं का, इस्पाती संरचनाओं का अभिकल्पन, है ना। देखिए बोर्ड पे एकदम दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। हम थोड़ा सा अजीब तरह से दिख रहे होंगे, थोड़ा लाइट का कमी है मेरे चेहरे कल मेरे चेहरे पर लाइट आ जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इस्पाती यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सबसे कहें कि देखिए हार्ड कुछ नहीं होता है, इजी कुछ नहीं होता है। तो सबसे यदि कहें कि सिक्स सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो इसी सब्जेक्ट पर करना पड़ेगा, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जैसे आरसीसी का डिजाइन पढ़े थे, डिजाइन ऑफ आरसीसी पढ़े थे, रेनफोर्समेंट प्रबलित कंक्रीट का अभिकल्पन पढ़े थे ना 4th सेमेस्टर में। तो यहाँ हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इस्पाती संरचना का। अब स्टील कई तरह का होता है। स्टील का एक बर्तन होता है जिसमें खाना भी बनता है ना, वो स्टील नहीं, हमको वो स्टील है जिससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहेंगे सर कैसे स्ट्रक्चर? तो आप चले जाइए रेलवे, जो रेलवे का फुट ओवर ब्रिज होता है वो किसका बना रहता है? स्टील का बना होता है। या मैक्सिमम रेलवे पर जितना भी देखेंगे छज्जा क्या बताएं, जो कवर करने के लिए नीचे स्ट्रक्चर बनाया था, जिसे ट्रस वगैरह कहते हैं, वो सब हम देखेंगे तो वो सब किसका बना रहता है? स्टील का बना रहता है। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टील का भी स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसी का हम डिजाइन पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और जिस स्टील है ना, डिजाइन मतलब क्या होता है बताइए? आप लोग पढ़ के आएंगे ना, आए होंगे 4th सेमेस्टर में। डिजाइन मतलब क्या होता है कि लोड के हिसाब से हम संरचना का, अब आरसीसी के डिजाइन पढ़े थे तो तुमने क्या किए थे कि बीम की देखे थे मोटाई, बीम की चौड़ाई देखे थे कि नहीं देखे थे, कितने ग्रेड का कंक्रीट लगेगा, कितना छड़ लगेगा, कितनी दूरी पर लगेगा, सारा कुछ देखना होता है। वही डिजाइन मतलब क्या हो गया कि एक लोड आएगा, लोड के हिसाब से आप स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर में किस तरह का, कितना लंबा लगेगा, कितना मोटा हम मतलब कि स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह का बनाएंगे। यानी स्टील स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर में बहुत कुछ। देखिए आज कुछ बातें हो सकता है आपको ना समझ आए, तो हम इसमें समझाएंगे डिटेल में, ठीक है। देखेंगे कि हम किस तरह का, जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आई सेक्शन, चाइना सेक्शन, टी सेक्शन, जेड सेक्शन, ट्यूब, है ना। तो किस तरह का हम यहाँ स्ट्रक्चर लेते हैं, टाइप देखेंगे, ठीक है। तो डिजाइन मतलब यही होता है कि लोड के अनुसार स्ट्रक्चर की मोटाई, यानी कहते स्ट्रक्चर का टोटल डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई मोटाई या और मटेरियल को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? मेरा डिजाइन कहलाता है। स्टील मतलब कौन सा? अभी हम बताएं बर्तन खाना खाने वाला स्टील नहीं, स्ट्रक्चरल स्टील की बात हो रही है। किस स्टील की बात हो रही है? स्ट्रक्चरल स्टील, जिससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्या बनाएंगे हम? स्ट्रक्चर बनाएंगे, नहीं संरचना बनाएंगे। तो हो जाएगा आपका
स्ट्रक्चरल स्टील से बनने वाली संरचनाओं का अभिकल्पन। देखिए स्ट्रक्चरल स्टील से बनने वाली संरचनाओं का हमको क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट है, इसमें आपको 60% मिल जाएगा, 60% 50-50 कर सकते हैं, डेरिवेशन और थ्योरी मिल जाएगा, है ना। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 सेमेस्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो कौन सा है आपका, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और इसका हम क्लास जबरदस्त लेते हैं क्योंकि हमको अच्छे से क्या आता है, हमको अच्छे से आता है ड्राइंग और न्यूमेरिकली सब्जेक्ट। तो ये जो है ना, ये न्यूमेरिकली और डेरिवेशन का सब्जेक्ट है, तो ये भी हम बहुत अच्छे से क्लास लेंगे, डोंट वरी। अब देखिएगा दूसरा क्या है आपका, जैसे आप देखेंगे थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे, तो बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े थे, है कि नहीं। फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी पढ़े थे, तो आरसीसी का ड्राइंग पढ़े थे। फिफ्थ सेमेस्टर में वेस्ट वाटर पढ़े थे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ड्राइंग पढ़े थे। उसी तरह स्टील स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, तो स्टील का हमको क्या पढ़ना होता है, ड्राइंग पढ़ना होता है, समझ गए ना। तो दूसरा सब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, स्टील ड्राइंग। अब स्टील ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है कि बीम टू बीम कनेक्शन, हाँ स्टील का बीम होता है, बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू कॉलम कनेक्शन, कॉलम है ना, कॉलम टू कॉलम कनेक्शन, कॉलम फुटिंग कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें। स्टील ट्रस मिलेगा, एक ट्यूबुलर ट्रस मिलेगा, तो ये आपका दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 50% ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को हम पढ़ देंगे। अब समझने लगेंगे कि स्टील है क्या, स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ से क्या देखते हैं। इसको 50% ख़त्म करने के बाद ही हम स्टील ड्राइंग शुरू करते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ ही आएगा। यदि कोई बिना इसको पढ़ देगा तो नहीं समझ आएगा। हम बता रहे हैं, हमको 10 साल हो गया डिप्लोमा का क्लास करते हुए। आप मेरे तरीके से पढ़िए, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब खुद समझिए, आप जैसे आरसीसी, अब आरसीसी में बेंटअप बार आपको ना पता हो, वर्टिकल स्टीरअप्स ना पता हो, हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स ना पता हो, मेन बार ना पता हो, डिस्ट्रीब्यूशन बार ना पता हो, FI 250 ना पता हो, FI 415 ना पता हो, बताइए आप ड्राइंग पढ़ पाएंगे? क्योंकि ड्राइंग में तो वही सारी स्टील को ही लगाना होता है। इसी तरह सबसे पहले आपका स्टील स्ट्रक्चर का कुछ टॉपिक यानी 50% खत्म हो जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि C क्या होता है, T क्या होता है, I क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें को आप पढ़ते ही समझने लगेंगे, तब जाके हम पढ़ेंगे स्टील ड्राइंग, तब समझ आएगा। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हम पहले स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, तो कोई बीच में ये ना कह दे सर स्टील ड्राइंग भी शुरू करिए। मेरे भाई शुरू क्या, हम तो ख़त्म कर दें शुरू करके, लेकिन आप फिर कंफ्यूज होंगे, समझ नहीं आएगा। लेकिन हम इतना गारंटी देते हैं, इसको थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको समझाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुरंत कहेंगे कि इसकी गहराई है, इसकी चौड़ाई है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, थिकनेस ऑफ वेब है, टोटल डेप्थ है, टोटल विड्थ है, लेंथ है, आप फटाक से समझ जाएंगे। उस तरह आपको दिक्कत होगा, है ना। तो इसको चलने दीजिएगा, आधा खत्म कर देंगे तब हम शुरू करेंगे। इसमें 10 टॉपिक पढ़ना है मोटे मोटे कहते हैं तो, लेकिन बहुत डेंजरस टॉपिक है। इसको हम आप कहेंगे इसको हम एप्लीकेशन में इसका वीडियो पूरा मिल जाएगा आपका। 8 टॉपिक इसका एप्लीकेशन पे हम डाल दिए, तो एप्लीकेशन का आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 8 टॉपिक है पहले से पढ़ा हुआ है, डोंट वरी, हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर भी। अब चलें देखते हैं। तीसरा आता है आपका क्वांटिटी सर्वेइंग। हाँ, यही तीनों ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मिलेगा आपके कहाँ 6 सेमेस्टर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जेई में भी आते हैं, ड्राइंग में तो जेई का आएगा नहीं, इन दोनों से जेई में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। क्वांटिटी सर्वेइंग हिंदी क्या हो जाएगा, शायद हिंदी देखिएगा मात्रा सर्वेक्षण। अब मात्रा मतलब सर्वेक्षण क्या, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के बाद आप फील करेंगे कि आप इंजीनियर है। मात्रा मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कंक्रीटिंग कार्य हुआ है, कंक्रीट का छत बना है, कंक्रीट का फर्श बना है, कंक्रीट का बीम बना, लिंटल बना, जो भी बना कंक्रीट का बना, तो कंक्रीट की लंबाई चौड़ाई मोटाई को मापेंगे आप, और उसमें निकालेंगे कि कितना सीमेंट लगा, कितना बालू लगा, कितना गिट्टी लगा, कितना पैसा लगा, कितना लेबर लगे, कितने दिन में बना है, सारा चीज़ निकालेंगे। क्वांटिटी निकालना है। देखिए इसका नाम ही क्या, क्वांटिटी सर्वेइंग। जब हम लोग पढ़ते थे इसका एक दूसरा नाम था, क्या नाम था, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, है ना। एस्टिमेटिंग कास्टिंग और वैल्यूएशन। तो एस्टिमेट, कास्ट और वैल्यू क्या होता है, इसका हम शॉर्ट वीडियो एक डाले थे रील्स के रूप में। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो करिए, हम शॉर्ट वीडियो उस पर भी डालते रहते हैं। क्वेश्चन भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, और इस सब शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे डालते रहते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेट, कास्ट और वैल्यू क्या होता है हम डाले हुए थे। बाकी हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे एस्टिमेट क्या होता है। देखिए एस्टिमेट मतलब क्या होगा, नाम से लग रहा होगा कि कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, उससे पहले हम मतलब अनुमान लगाना, तो कितना खर्चा होने वाला है उसका अनुमान लगाना एस्टिमेट कहलाता है। कास्ट क्या कहलाता है, भाई आप अनुमान लगाए हैं, लेकिन आप जब खरीदना चाहेंगे तो अनुमान से ज़्यादा भी हो सकता है, अनुमान से कम भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं कॉस्ट। और जब सामान खरीद के लाएंगे, जब बाइक खरीदने गए लाए,
लाने के कुछ दिन बाद उसका क्या होगा, मूल्य कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग वैल्यू, है ना। तो जैसे आपकी वैल्यू अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेंगे, जेई बन जाएंगे, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अच्छे से पढ़ाई करिए। अब देखिए क्वांटिटी सर्विंग समझ आ गया। तो कंक्रीट, जैसे कंक्रीट का ढलाई हुआ है तो कंक्रीट की लंबाई चौड़ाई मापेंगे, उसमें कितना ईंट लगा, सॉरी कंक्रीट में तो ईंट नहीं लगता, कितना सीमेंट लगा, कितना बालू लगा, कितना गिट्टी लगा, कितना पानी लगा, कितने दिन लगे बनाने में, कितना पैसा लगा, कितने लेबर लगे, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। क्वांटिटी मात्रा निकालना, लेबर कितने लगे भाई, मात्रा निकालिए, कितना पैसा लगा मतलब मात्रा कितना लगा, ठीक है। जैसे ईंट की चिनाई हुई है तो ईंट चिनाई में मापेंगे सिर्फ लंबाई, दीवार की लंबाई निकालिए, दीवार की ऊंचाई, दीवार की मोटाई, आपको पता लगा देंगे कि इसमें कितने ईंट लगे हैं। हाँ, चुटकी में हम पता लगवाएंगे, ठीक है। इन सब का वीडियो पहले से ही पढ़ाया, आप जाकर देख सकते हैं कितना, लेकिन डायरेक्ट देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप यहीं से देखना शुरू करिए। तो ईंट का चिनाई है तो आप जान जाएंगे कितना सीमेंट लगा, कितना बालू, क्योंकि ईंट मसाले से जुड़ाई होता है, तो मसाले में कितना सीमेंट लगा, कितना बालू लगा, कितना पानी लगा, कितना ईंट लगा, कितने लेबर लगे, कितने दिन लगे और कितना पैसा लगा, सारा चीज़ क्वांटिटी निकालेंगे, सारा मात्रा आप निकाल लेंगे, चुटकी में निकालेंगे, आप बस बने रहिएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको फील कराएगा, हाँ आप एक इंजीनियर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन हम एक बात बता दें कि ये जो सेमेस्टर है बिना कैलकुलेशन का नहीं काम चलने वाला है। इतना कैलकुलेशन है ना, इतना कैलकुलेशन हम बता रहे हैं कि देखिए टॉपिक मतलब कि ए सबसे लेंदी बुक मिलेगा आपको, ठीक है। हम बाद में एक बुक भी बताएंगे, जो बुक बताएंगे वही बुक लेना है, इधर उधर का बुक मत लीजिएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं मेरे भाई बहुत अनुभव है हमको, ठीक है। हम जेई का भी तैयारी करते हैं अच्छे से, डिप्लोमा भी 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, क्वांटिटी सर्वेइंग बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेगा, इतना न्यूमेरिकल मिलेगा कि 2 महीने आप लोग परेशान रहेंगे, इतना न्यूमेरिकल, बस न्यूमेरिकल मिलेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका बुक से एकदम डिफरेंट होता है, बुक में कुछ दिया रहता है लेकिन हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। बुक में फर्स्ट चैप्टर कुछ और दिया रहेगा लेकिन हम फर्स्ट चैप्टर कुछ और पढ़ाएंगे। लेकिन आप मेरे पे बिलीव रखिए, हम जो पढ़ाएंगे ना वो इतना मतलब मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। नहीं तो कुछ चीज़ें हैं कि अभी आपको शुरू में ही बताया जाएगा तो फिर फंसेंगे आप, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो देखिएगा 3 सब्जेक्ट हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मिलेंगे। एक चौथा सब्जेक्ट मिलता है सीएम में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट, ऐसा कुछ करके है, बहुत बड़ा नाम है ना। इसका हम लोग कहते हैं CMAS, बहुत बड़ा नाम है भाई, है ना। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, देखिए नाम से क्या लग रहा होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फिर कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब क्या होगा, जैसे कि आप घर बनाने वाले हैं तो सबसे पहले आप फावड़े का मैनेजमेंट करेंगे ना, कि आप घर बनाने वाले तो सबसे पहले मिक्सर मशीन ही मंगा देंगे ना। घर बनाना है सबसे पहले फावड़े का एग्जाम करेंगे, क्योंकि खोदना होता है उसमें पहले मतलब कि फाउंडेशन बनाना होगा, है कि नहीं। चूने का व्यवस्था करेंगे, चूना गिराया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे किस स्टेप में काम होता है। जैसे प्लिंथ लेवल पे काम हो चुका तो आपको दरवाज़ा खिड़की की व्यवस्था करना पड़ेगा, कि जल्दी से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्लिंथ लेवल तक काम हो चुका तब दरवाज़ा खिड़की लगेगा। बात को समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि स्लेब तक काम पहुंच रहा है तो फिर मिक्सिंग मशीन की व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर शटरिंग का व्यवस्था, सारा चीज़। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ना है। ये टोटली 100% थियरी है और इससे जेई के एग्जाम में आते नहीं हैं। लेकिन हम आपको एक रियलिटी बता दें कि सबसे ज़्यादा बैक कोई टॉपिक लगाता है तो यही लगाता है। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि हम कह दिए कि जेई में आता नहीं है तो आप इस पर फोकस, कहीं नहीं आता है, कहीं नहीं, जेई एग्जाम में आता ही नहीं। कभी कभी भूल भट के 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो हम कहते हैं जेई में आता नहीं, तो बहुत लोग कहेंगे जेई में आता नहीं, इसको ध्यान नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि टोटली थियरी है तो लोग मन से नहीं पढ़ते हैं। और तीसरी बात बैक क्यों लगाता है कि ये बहुत मोटी बुकें होती हैं, बहुत मोटा है। और क्या है कि पूरा बुक एक ही तरह का है ही, पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक है, कहाँ का टॉपिक है, मतलब पूरा बुक एक ही तरह का है। तो इसको समझने में बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ना है ना। हम पढ़ाएं ना समझ आए ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करते हुए चलना है, ठीक है। हम तो बस एक रास्ता दिखा सकते हैं, हार्ड टॉपिक को इजी बना सकते हैं, याद तो आपको रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फोकस करके चलना है कि बैक ना लगाए, क्योंकि टोटली थियरी है, मोटी बुक है, एक ही तरह का पूरा बुक ही है, समझ ही नहीं आता है क्या पढ़े, पूरा एक ही तरह का है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अकाउंट मतलब हो गया वही एस्टिमेट, किस तरह का एस्टिमेट बनाएंगे। एस्टिमेट बनने के बाद काम हो चुका तो एक काम होने के बाद भाई एस्टिमेट तो अनुमान लगाए ना, काम होता है तो काम का किस एक चार्ट बनता है, कहाँ काम वाला दिखाएंगे कैसे,
मान लीजिए कि आपको काम मतलब घर बनवाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले किससे परमिशन लेंगे, उसके बाद किससे परमिशन लेंगे, ये सारा चीज़ इसमें मिलेगा। जैसे ठेका होता है, ठेकेदारी व्यवस्था में प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टेंडर निकलता है, फिर ठेकेदार टेंडर भरते हैं, फिर एक ठेकेदार का टेंडर पास होता है, फिर उससे कुछ बयाना राशि है ना, बयाना राशि जमा कर लिया जाता है, फिर कई तरह के ठेका होते हैं, है ना। फिर ये हमारे ठेकेदार बीच में भाग गया तो क्या होगा, भाई पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा, या फिर ठेकेदार खराब काम कर दिया तो कैसा होगा, समझ रहे हैं ना। ये सारा टॉपिक इसी के अंदर आएगा। अकाउंट समझ रहे हैं, पैसे से संबंधित, ठेका से संबंधित, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से संबंधित, सारा हम किस में पढ़ेंगे, CMA में पढ़ेंगे। एक 5वां सब्जेक्ट आता है इलेक्टिव। देखिए इलेक्टिव, तो कहेंगे इलेक्टिव मतलब आपको इलेक्ट करना है, बस सेलेक्ट करना है। इलेक्ट मतलब क्या हो गया, आपको सेलेक्ट करना है। इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक क्या है, 100% थियरी है, ठीक है भाई। दूसरा आता है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग समझ रहे हैं ना, ये भी 100% क्या मिलेगा आपको, थियरी मिलेगा। तीसरा आता है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस, देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस में 50% थियरी, 50-50, ये 50-50 चलता है, ठीक है। तो कहेंगे इसका मतलब क्या होगा, समझिएगा। यानी इन तीनों में से आपका कॉलेज कहेगा कि इसमें से कोई एक ही पढ़ना है, वो फिक्स है। कौन सा कॉलेज को हम जहाँ रहते हैं वहाँ का कॉलेज बलिया वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस पढ़ना होता है, ठीक है। तो हर कॉलेज का दे दिया गया है कि आपको मतलब कि ये वाला पढ़ना है, तो तीनों में से कोई एक टॉपिक पढ़ना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सबसे आसान टॉपिक है, और प्लम्बिंग सबसे बकवास टॉपिक है, अच्छा ही नहीं लगता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस समझ रहे हैं, नाम से लग रहा होगा कि भाई घर में रिपेयर कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है। हर साल बाद पेंटिंग कराना है, 4 साल बाद पूरे घर का रिनोवेट कराना होता है। प्लम्बिंग पानी वगैरह से संबंधित आप समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। अब जिस कॉलेज में स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया पढ़ गया होगा, थोड़ा डरिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि नाम से लग रहा होगा ना स्ट्रक्चरल, है ना, संरचना का विश्लेषण करना है, तो इसमें SFD VMD की तरह होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक पढ़ना रहेगा, डोंट वरी, इन तीनों में से कोई एक। देखिए 5 सब्जेक्ट हुआ आपका, DSS डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, फिर स्टील ड्राइंग, फिर क्वांटिटी सर्वेइंग, इसे हम कहते हैं एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, है ना, इसे QSB भी कहते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, ऐसा कुछ नाम है QSB, ठीक है। फिर चौथा आएगा CMA, और 5वां क्या आएगा इलेक्टिव में आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, प्लम्बिंग होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा। तो यही आपका 5 सब्जेक्ट है। आपको देखने से लग रहा होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप मुझसे जुड़ेगा तो सच में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना हम आपको बिलीव दिखा सकते हैं। एक बार मेरे बिलीव करके आप पढ़िए, आपको लगेगा हाँ कोई टीचर मिला है जो मन से दिल से पढ़ाता है। तो ये तीनों तो मेरे फेवरेट टॉपिक है। आप जानते हैं हम आता तो हमको सब कुछ हम बता रहे हैं, लेकिन हमको मज़ा आता है ड्राइंग पढ़ाने में और न्यूमेरिकली सब्जेक्ट पढ़ाने में। तो ये सब न्यूमेरिकली तो दोनों सब्जेक्ट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कैलकुलेशन हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा है। देखिए डिजाइन जिसमें आ गया, और टॉपिक समझिए कि थोड़ा सा होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन परेशान मत होइए, हम इतने स्टेप से पढ़ाएंगे ना, जो RCC हमसे पढ़े होंगे लड़के वो जानते होंगे, ठीक है। और ये दोनों न्यूमेरिकली हैं, ये ड्राइंग मिलेगा, ये दोनों थियरी है। इसमें थोड़ा हम बोरिंग से पढ़ाते हैं, क्योंकि थियरी में हम फील नहीं दे पाते हैं, अच्छा ही नहीं लगता हमको पढ़ाना, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझे होंगे। तो एप्लीकेशन जो लड़के डाउनलोड नहीं किए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और क्या हो गया, हाँ स्टील ड्राइंग एप्लीकेशन पे डाल दी हैं मज़े से। सबसे पहले स्टील ड्राइंग के लिए हम 3D बनाए हुए हैं, है ना। देखिए डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन उन लोगों से हम ज़्यादा मेहनत करके आपको कंटेंट देंगे, डोंट वरी। देखिएगा सबसे पहले हम 3D बनाए हुए हैं स्टील ड्राइंग का, और उस 3D को दिखा के अब हम आपको 2D यहाँ बनाए हुए हैं। अब एक बार देखेंगे ना, तो YouTube पे एक वीडियो मिलेगा आपको स्टील ट्रस देखिए, तो आपको फील आ जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 3D, फिर उसी को देख के हम दिखा के समझा कर 2D में बताए हैं, बहुत अच्छा से आपको समझ आएगा, डोंट वरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपका क्लास डेली मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे DSS, दोनों साथ चलेगा, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, दोनों को साथ लेके चलेंगे। जैसे 50% खत्म होता है, आप समझने लगेंगे स्टील को, थोड़ा मतलब कि थोड़ा बहुत 50% में हम स्टील बहुत ज़्यादा समझने लगेंगे। हम कोई भी टॉपिक का नाम लेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। वैसे हम स्टील ड्राइंग शुरू कर देंगे। आपका स्टील ड्राइंग 10 टॉपिक है, 10 दिन का है बस, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पढ़ा देंगे। तो आई होप आप समझेंगे। तो जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अभी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करेंगे, आपका 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। बाद में वो घट जाएगा, 40% 30% डिस्काउंट हो जाएगा। तो आई होप अच्छे होंगे आप लोग, पढ़ते रहिए।